Hi friends, this is Kuldeep Bardwaj from NEET Batch Education and you are watching NCERT ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि अपनी बॉडी से रिलेटेड है। क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं इस टॉपिक से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा जो कि आपके एंट्रेंस में काम आएंगे, नीट, एम्स एंड जिपमर, और जो है अंडर ग्रेजुएटेड है जैसे कि एकेडमिक है 11th-12th वाले, तो उनके लिए भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं उनके लिए आज लेके आया हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर आप ध्यान से मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और मैं कह लेता हूँ कि इस टॉपिक को पूरा करते ही आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्म्ड एलिमेंट को पूरा करते ही आपको थोड़ी थोड़ी ब्लड की रिपोर्ट देखने आ जाएगी। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो नहीं, ऐसे तो नहीं है कि पूरा मेडिकल कॉलेज आपके सामने ला के खड़ा कर दूँ, बट थोड़ा थोड़ा आप जान सकेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अपन ने क्या कह रहा हूँ, पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि एडल्ट में 60% वाटर कंटेनिंग फ्लूइड्स होता है। उस 60% का वाटर कंटेनिंग फ्लूइड्स कितना है? 40% इंटर सेल्यूलर फ्लूइड होता है जो कि हमारी सेल्स में होता है। उसका 15% कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं हमें। टिश्यू फ्लूइड होता है ना, वो 15% होता है एडल्ट में, तो टिश्यू फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और 5% क्या होता है? प्लाज्मा एंड लिम्फ, इसमें 5% होता है। अदरवाइज हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंटर सेल्यूलर फ्लूइड भी होते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मीन्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंटर सेल्यूलर फ्लूइड को मैंने पहले समझाया था ब्लड में कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है, जो हमारे सेल्स के बाहर होता है, उसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। और इंटर सेल्यूलर जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं? हम इंटर सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। फिर अपन ने क्या बनाया था? एक फ्लो चार्ट बनाया था। फ्लो चार्ट में क्या क्या बताया था? एक तरफ प्लाज्मा बनाया था, दूसरी तरफ फॉर्म्ड एलिमेंट बनाए थे। प्लाज्मा में कौन कौन से कंटेंट थे? अमीनो एसिड, गैसेज, न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, है ना? ठीक है ना? तो प्रोटीन्स का कितना परसेंटेज था प्लाज्मा में? 6 to 7% प्रोटीन था, 3% अदर केमिकल्स थे और बाकी के 55% प्लाज्मा था, है ना? 90% क्या था? वाटर था कि नहीं था? और प्लाज्मा में प्रोटीन कौन से थे? फेब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन। फेब्रिनोजन क्या करता था? ब्लड क्लॉटिंग करवाता था, है ना? ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता था। एल्बुमिन क्या करता था? ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है ना, टिश्यू और फ्लूइड में ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता था। और अपने ग्लोबुलिन क्या करवाता था? इम्यूनिटी करवाता था। इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबुलिन भी एक इम्यूनिटी वर्ड से बना था, इम्यूनोग्लोबिन। तो अपन को वर्ड देखते समझ में आ जाता है कि इम्यून मतलब इम्यूनिटी। इम्यूनोग्लोबिन क्या करवाता है? इम्यूनिटी मेंटेन करवाता था कि नहीं करवाता था? ठीक है, तो आज अपन क्या बोलेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स यानी कि ये क्या है? एक सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं। मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज सेल्स होती है हमारे ब्लड में, उसके फ्रेगमेंट्स हैं। ये पूरी सेल्स ना होकर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आज आरबीसी। तो फर्स्ट अपन आरबीसी है ना फ्रेंड्स? कुछ बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे का वैसे नोटबुक और पेन लेकर लिखते रहते हैं। तो बच्चों, नोटबुक और पेन लेकर नहीं लिखना है। जैसे मैं कुछ बोल दिया स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना ही है और लिखना ही है तो आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत है, एमटीजी बुक में बहुत दिया हुआ। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो एमटीजी, फिंगरप्रिंट, आर्यन, ऐसे कई सारे बुक हैं, उनमें बहुत सारा कुछ लिखा है, जिससे जैसा मैं पढ़ाता हूँ उससे भी ज़्यादा कुछ लिखा है। अगर आपको लिखना ही है तो वहाँ से लिखो ना, फिर मेरे को मत सुनो। अगर आप ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो मैं जो कह रहा हूँ वो पहले सुनो, आप एनसीईआरटी की बुक साथ में रखो, अंडरलाइन करो, फिर उसको रिवीजन करो, फिर उसके बाद में नोट्स बनाओ ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि तुम्हें नोट्स नहीं बनाना है। आप नोट्स बनाओ, बिल्कुल बनाओ, पर मेरे पढ़ाने के बाद बनाओ, क्योंकि उससे आपका रिवीजन होगा और जितने बार रिवीजन होगा उतना ही आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है ना? तो अपन क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। आरबीसी मीन्स
रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और कार्पसल्स। आरबीसी को हम क्या कहेंगे? रेड ब्लड सेल्स और कार्पसल्स, ठीक है ना। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स। चलो अपन एनसीईआरटी की बात करेंगे तो आरबीसी इज द मोस्ट एबुंडेंट सेल इन आवर बॉडी। क्या है? आरबीसी एक बहुत ही अहम हमारे बॉडी में रोल प्ले करती है। विदाउट आरबीसी देयर इज नो लाइफ, ठीक है ना। आरबीसी इज मोस्ट abundant cells in our body, ठीक है ना। in healthy person कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब। अगर एक हेल्थी और एडल्ट पर्सन में कहते हैं तो एक मिलीमीटर क्यूब में कितना होता है? 5.5, न तो 100 न 1000 मिलियन 5.5 मिलियन। ये आपको याद रखना है, ये नंबर आपको भूलना नहीं है। नंबर आपको याद रखना है, ये नीट के लिए आईएमपी है, ठीक है ना। ये नीट के लिए मैं नंबर्स के आज सारे आंकड़े आपको बता देता हूँ। अपन देखें, इधर एक फ्लो चार्ट बनाया है, एक रफली एक डायग्राम बनाया है। ये आरबीसी है। 1 आरबीसी कंटेन बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक आरबीसी कितने? मिलियंस भी नहीं, बिलियन मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंटेन करता है। आरबीसी टेक 20 सेकेंड टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी। आरबीसी 20 सेकेंड्स अपने सर्कुलेशन करने में, अपने बॉडी का एक सर्कुलेशन करने में आरबीसी 20 सेकेंड्स लगाता है, ठीक है ना। आरबीसी सर्कुलेट फॉर 20 डेज, यानी कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी है? 90 to 20 डेज, यानी कि ये 90 to 20 डेज ही 90 to 120 डेज ही सर्कुलेट अपनी बॉडी में हो गए। फिर अपन क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। और डिस्ट्रॉय कहाँ हो गए जाके? डिस्ट्रॉय जाके कहाँ हो गए? स्प्लीन में, ठीक है ना। देयर आर मिलियन ऑफ आरबीसी इन 1 ड्रॉपलेट्स। एक ड्रॉपलेट्स यानी कि अपन किसी को घाव लग गया तो ड्रॉपलेट्स निकलती है, उस एक ड्रॉपलेट्स में मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं ना, ठीक है ना। आरबीसी कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं। अब 2 to 3 मिलियंस और ईच पर्सन 2 to 3 मिलियंस है ना अपने बॉडी में। एक सेकंड में कितनी आरबीसी बनती है? तो 2 to 3 मिलियन ऑफ आरबीसी मेड इन ईच सेकंड इन आवर बॉडी। और आरबीसी कंटेन बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंटेन करता है। कितने? बिलियंस में कंटेन करता है, ठीक है ना। अब आरबीसी में, वैसे आरबीसी में होता क्या है? एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, और उसमें कौन था? स्पेक्टिन प्रोटीन होता है। स्पेक्टिन प्रोटीन क्या करता है? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को एकदम जकड़ के रखता है, वरना हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल भाग जाते हैं। तो उसको मैंने क्या बोला, फैब्रिजन कैसे अपने आरबीसी को कंट्रोल में रखता है, कंटेन करता है, पकड़ के रखता है, वैसा का वैसा ही स्पेक्टिन प्रोटीन भी है ना, आरबीसी के मॉलिक्यूल को, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखता है। स्पेक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी विच क्या करते हैं? वो किसको पकड़ते हैं? हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं ना, काउटिंग। फिर आरबीसी का अगर अपन फॉर्मेशन कहते हैं तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो में होता है। अगर फीटस की बात करें, यानी कि इन्फेंट बेबी की बात करें, तो अपन कहाँ होता है? उनके फीटस में आरबीसी लीवर में बनता है, ठीक है ना।
फीटस कंडीशन में आरबीसी का बनता है, लीवर में बनता है, छोटे बच्चों में लीवर में बनता है या स्प्लीन में भी बनता है, ठीक है ना। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन कितना होता है आरबीसी का? आरबीसी की लाइफ स्पेन मीन्स अ टाइम्स ऑफ नहीं पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, उसे क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। बर्थ से लेकर डेथ तक जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेथ होते हैं। तो आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है? 90 to 120 डेज, ठीक है ना। आरबीसी का कितना होता है? 90 to 120 डेज, ठीक है ना। और ये आरबीसी डिस्ट्रॉयड का होता है, अब आरबीसी की डेथ कहाँ होती है? स्प्लीन, स्प्लीन में होती है ना, स्प्लीन और लीवर, स्प्लीन और लीवर होता है, ठीक है ना। अगर मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आरबीसी का डिस्ट्रॉय आरबीसी का डिस्ट्रॉय होता है तो स्प्लीन में या फिर लीवर में। अगर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन आ जाए स्प्लीन तो आपको स्प्लीन पे टिक करना है ना। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ आती है? स्प्लीन में। अगर आपने सुना होगा एक ग्रेवयार्ड नाम का शब्द सुना है, ग्रेवयार्ड नाम का वर्ड होता है, ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो लीवर। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज नोन एज लीवर, ठीक है ना। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। और इसमें क्या होता है? अब ये आप सोच रहे होगे कि सर आरबीसी स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉयड कैसे होता है ना। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। आप ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर दें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्लीन में आरबीसी कैसे डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है ना। हो गया नोट? मिटा दूँ इसको? वेरी गुड। अगर अपन देखते हैं तो आरबीसी की थिकनेस कितनी होती है? 2.0 माइक्रोमीटर। और आरबीसी की साइज़ कितनी होती है? तो 7.5 माइक्रोमीटर। ये इम्पोर्टेंट है, ये एम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये एम्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। थिकनेस कितनी होती है? 2.0 माइक्रोमीटर। और ये पूरी साइज़ कितनी होती है? टोटल साइज़ कितनी होती है? तो 7.5 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना होता है? तो 7.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता था कि आरबीसी स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉयड कैसे होती है।
RY। जैसे कि अपन सब लोग जानते हैं कि अपन जब यंग होते हैं तो अपन के बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आज देखते हैं ना कि छोटे बच्चों को जैसे भी मोड़ते हैं वैसे वैसे मुड़ जाते हैं। फिर धीरे 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 अपन बड़े बड़े होते हैं तो अपन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी 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 कम होती है। और जब अपन ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, या अपन सही से मुड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। वो खेल इसमें भी है। RBC भी क्या करती है, 90 डेज़ तक तो वो एकदम नॉर्मल लेवल पे चलती रहती है। जब वो ओल्ड होते हैं, जैसे कि 110 डेज़ की हो जाती है, तब वो क्या होती है ना, उसमें 110 टू 119 तक 19 डेज़ तक क्या होता है कि वह थोड़ी थोड़ी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी उसको मूव कर देती है। RBC क्या करती है, बाई कॉनकेव शेप। RBC इज इन बाई कॉनकेव शेप। बाई कॉनकेव शेप मतलब ऐसा, है ना। बाई कॉनकेव शेप होता है। अगर ये क्या होता है, RBC की कैपिलरीज होती है, उसमें तो ये पूरी की पूरी ऐसे ऐसा कैसा चली जाती है अंदर। ये स्प्लीन की कैपिलरीज होती है, जो कि RBC की कैपिलरीज और स्प्लीन की कैपिलरीज, RBC की कैपिलरीज आप मान लो इतनी, तो स्प्लीन की कैपिलरीज कितनी, इतनी से हो सकती है, बहुत ही पतली होती है। उसमें RBC को ऐसा पूरा फोल्ड होके अंदर जाना पड़ता है। जब तक ये नॉर्मल लेवल पे होती है, यंग होती है, तब तो इसमें स्प्लीन में होके सर्कुलेट हो जाती है। जब ये ओल्ड हो जाती है तो इनकी इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है। फिर वो आगे जाके क्या करती है, फंस जाती है, और उसमें एंजाइम होता है जो RBC को पूरा तरह डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो ये था अपने RBC का मैकेनिज्म था कि RBC की कैपिलरीज बहुत मोटी होती है, तो उसमें से तो RBC आराम से ऐसे कैसे चली जाती है। और जब स्प्लीन में होती है तब वो उसको फोल्ड करना होता है, और वह ओल्ड हो जाती है RBC, तब फोल्ड नहीं हो पाती है, और वो अंदर आके इधर ऐसे कहीं जाके फंस जाती है। और फंसने के बाद उसमें एंजाइम होता है जो कि RBC को पूरी तरह डिस्ट्रॉयड कर देता है। ठीक है ना, ये इसका था मैकेनिज्म्स। अब हीमोग्लोबिन, अब RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर ऑफ RBC due to presence of hemoglobin RBC रेड कलर की होती है क्योंकि RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि RBC में हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है, तभी RBC रेड कलर की होती है। विदाउट हीमोग्लोबिन इट इज़ कलरलेस, यानी कि कलरलेस फ्लूइड जैसे समान होती है। ठीक है ना। तो RBC रेड कलर ऑफ RBC इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। 12 to 16 ग्राम ऑफ hemoglobin in 100 ml, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml, यानी कि 100 ml ब्लड में कितना होगा, RBC अपने हीमोग्लोबिन कितना होगा, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। और 1 C is equal to 6 to 76 होगा। 10 to 6
और वन आरबीसी में हीमोग्लोबिन को नंबर की फॉर्म में देखें तो 26 से 76 करोड़ में हो गया है ना। एक आरबीसी में 26 से 76 करोड़ तक हीमोग्लोबिन हो गया है ना। ये तो रही अपने क्या हो गई, हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन हो गया कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अपन हीमोग्लोबिन को डिवाइड करेंगे। हीमोग्लोबिन को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, हीम पार्ट को अपन क्या कहते हैं, आयरन पार्ट, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। तो हीम पार्ट को क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन को क्या कहते हैं, प्रोटीन। ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन। अगर आपको क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सा होता है, तो सिंपली Fe2+। और प्रोटीन क्या करता है, तो O2 एंड CO2 को कंबाइन करता है, कंबाइन है ना। अब हीमोग्लोबिन हीम को क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। आयरन कौन सा प्रेजेंस होता है, तो Fe2+। ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन, वह प्रोटीन ग्लोबुलिन प्रोटीन करता क्या है, तो O2 एंड CO2 को कंबाइन करता है। आरबीसी में भी आरबीसी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में भी रोल प्ले करता है और CO2 ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल प्ले करता है। और वो क्यों करता है, क्योंकि CO2 में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, CO2 को कार्बोनिक एसिड में बदलता है। वहाँ से लेकर क्या करता है, कार्बोनिक को बाइकार्बोनेट में बदलता है। बाइकार्बोनेट क्या करता है, बाहर निकलता है और क्लोरीड आयन को अंदर करता है ना। तो CO2 में भी आरबीसी, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में भी आरबीसी मेन रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ये आपका आरबीसी था। आरबीसी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अगर इसके रिलेटेड आपको डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।